ये ड्रेस रेडी करने के बाद जो फैब्रिक पीस बचा था उस पर मैंने बचे हुए लेसेस का यूज़ करके इस पोटली बैग को रेडी किया है। आप भी इसी तरह से मैचिंग हैंड बैग रेडी कर सकते हैं। और सभी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पोटली रेडी करने के लिए मेरे पास जो बची हुई लेसेस थी उनमें से ये मैंने गोल्डन कलर को सिलेक्ट किया है। इसके अलावा आप कलरफुल लेसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने फैब्रिक लिया है ये शनील फैब्रिक है। और पोटली रेडी करने के लिए फैब्रिक विड्थ चाहिए 10 इंच और फैब्रिक की लेंथ लेंगे 18 इंच। और फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर आयरन की मदद से फ्यूज़ पेपर को अच्छे से पेस्ट कर लें। अब इसके साथ मैचिंग मैंने ये कॉटन लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। आप यहाँ पर सिल्क का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं और अगर मैचिंग कलर नहीं है तो आप गोल्डन कलर का यूज़ करें। और इस फैब्रिक की जो विड्थ है हमारी मेन फैब्रिक से 1 इंच कम लेंगे। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक 10 इंच का था तो ये वाला ऊपर का फैब्रिक मैंने 9 इंच का लिया है। अब यहाँ पर स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद लाइनिंग को इस तरह से ओपन कर लें। अब आपके पास जो अवेलेबल लेसेस हैं उसे इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रख के चेक कर लें कौन सी लेस कहाँ पर अच्छी लगेगी और पहली लेस को 1 इंच छोड़ते हुए अटैच करें। इसके बाद मैं ये वाली चौड़ी वाली लेस अटैच करूँगी इसके ऊपर इस तरह से। इसके बाद ये 2 लेसेस पीस मैं यहाँ पर अटैच करूँगी और ऊपर वाली साइड पर मैं ये 2 लेस के पीसेस अटैच करूँगी और बॉटम साइड से 1 इंच का फैब्रिक छोड़ के फर्स्ट लेस को अटैच करें और इसी के ऊपर मैंने ये चौड़ी वाली लेस को अटैच किया है। और लेस अटैच करने के लिए मैचिंग थ्रेड का यूज़ करें। अब ऊपर वाली साइड से 1 इंच का फैब्रिक मार्जिन छोड़ के लेस को अटैच करेंगे। अब 2 इंच की दूरी पर दूसरी वाली लेस को अटैच करेंगे इस तरह से। सभी लेसेस लगने के बाद लाइनिंग को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करें। अब दोनों पल्लों को इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सभी साइड पर आप स्टिच कर दें। एक साइड पर थोड़ा सा होल ओपन छोड़े इसे सीधा करने के लिए, पर मैंने यहाँ पर इसे एक साइड पर ही स्टिच करा है। अब इसे पलट के सीधा करें और सीधा करने के बाद अच्छे से आयरन करके इस तरह से इसे रेडी कर लेना है। अब इसके रॉन्ग साइड से देखिए और साइड से भी इसे हमने स्टिच कर दिया है और जो मेन फैब्रिक है इस तरह से 1 इंच अंदर की तरफ आएगा। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और ध्यान रखें लेसेस को अच्छे से मैच करते हुए यहाँ पर आपने स्टिच करना है। तो स्टिच हमने कर दी है, आप यहाँ पर बाद में ओवरलॉक भी कर सकते हैं। अब इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब इसका बेस हमें रेडी करना है। बेस रेडी करने के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक पीस लिया है। फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर मैंने फ्यूज़ पेपर को पेस्ट कर लिया है और इसके नीचे लाइनिंग फैब्रिक को भी रख लिया है। अब जो ऊपर का पार्ट हमने रेडी किया है उसे इस तरह से गोलाई में सेट कर ले। अब बेस के ऊपर रखते हुए इसे मार्क करें। ये मार्किंग आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा करनी है। मार्किंग करने के बाद इसे पिन के साथ सिक्योर कर दें। अब इसे कट कर देंगे। कटिंग के बाद लाइनिंग फैब्रिक को फैब्रिक के सीधी वाली साइड पर रखें। अब यहाँ से लगभग 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर गोलाई में स्टिच कर देंगे। स्टिच लगने के बाद ओपन वाली साइड से इसे पलट के सीधा करेंगे। अच्छे से पलटने के बाद इसे आयरन करके रेडी कर लें। अब जहाँ से हमने इसे ओपन छोड़ा था यहाँ पर भी इसे फोल्ड करके स्टिच कर दें। तो ये हमारा बेस बिल्कुल रेडी है। अब इसे ऊपर वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे। अब इस बेस को इस तरह से हम एक साइड से अटैच करना शुरू करेंगे। अब इस तरह से इसे राउंड में घुमाते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए बेस हमारा अटैच हो चुका है। अब बैक को पलट के सीधा करेंगे। तो बैक को सीधा करने के बाद जहाँ से हमने इसे स्टिच किया था इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब स्टिच के ऑपोजिट साइड पर हमें मार्क करना है इस तरह से। अब डोरी डालने के लिए पट्टी रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें चौड़ाई चेक करनी है। तो चौड़ाई आई है मेरी 8 इंच। अब लेस के मैंने 2 पीसेस लिए हैं, इन्हें इस तरह से ओवरलैप करते हुए इस पर स्टिच करेंगे। तो डोरी डालने के लिए मुझे 1 इंच चौड़ी लेस की ज़रूरत थी, तो 1 इंच चौड़ी मेरे पास लेस नहीं थी, इसलिए मैंने 2 लेसेस को इस तरह से जोड़ के यूज़ किया है। यहाँ पर आप लेस की जगह फैब्रिक पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी 1 इंच चौड़ी लेस रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसे बीच में से कट कर दूँगी। तो इस तरह से आपको भी लेस के 2 पीसेस कर लेने हैं और इनकी जो लेंथ है वो है 9 इंच।
अब इन लेस के किनारों को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब इस पर स्टिच कर दें। लेस की दोनों साइड को हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो फोल्डिंग के बाद हमारा प्रॉपर साइज़ हमें मिल गया है 8 इंच। अब इसे पोटली के ऊपर अटैच करेंगे। तो जो सेंटर मार्किंग हमने की थी वहाँ से इस तरह से पट्टी को लगाना शुरू करेंगे और इस पट्टी को दोनों लेसेस के सेंटर में अटैच करेंगे। अब दूसरी पट्टी को भी बिल्कुल इसके सामने अटैच कर दें। तो एक साइड पर हमने इसे स्टिच कर दिया है, अब दूसरी साइड से भी इसे स्टिच करेंगे। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब 2 मैंने लटकन डोरी ली है जिसकी लेंथ है 21 इंच। अब एक डोरी को लेंगे, इसे पिन की मदद से जो हमने पट्टी रेडी की थी उसमें फिल करेंगे। तो पहले एक साइड की पट्टी को क्रॉस करेंगे। ये मैंने रेडीमेड लटकन लिए हैं, इसे इस तरह से डोरी में डालने के बाद यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो दूसरी डोरी डालने से पहले इस साइड की डोरी को नॉट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब दूसरी साइड से डोरी को फिल करोगे तो ये डोरी आपकी निकल सकती है। अब इस नॉट को थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह से पुश करने के बाद डोरी को घुमा देंगे, ताकि जब पोटली को क्लोज़ करें तो ये नॉट बाहर की तरफ दिखाई ना दे। और बिल्कुल इसी तरह से ऑपोजिट साइड से भी डोरी को क्रॉस कर लें इस तरह से, और बिल्कुल वैसे ही डोरी में लटकन डालेंगे और यहाँ पर भी नॉट लगा देंगे। इस तरफ से भी नॉट को हमें घुमा देना है ताकि बाहर की तरफ वो दिखाई ना दे। तो दोनों साइड से जब हम डोरी को खींचेंगे तो इस तरह से ये पोटली क्लोज़ होगी। अब इस पर हम हैंडल रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने नॉर्मल थ्रेड में बीड्स को पिरो लिया है और जहाँ से हमने डोरी निकाली है बिल्कुल उसके सामने दोनों साइड से इसे अटैच कर दें। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल थ्रेड का ही यूज़ किया है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला थ्रेड यूज़ करना है। तो मेरे पास इस टाइम कोई भी स्ट्रॉन्ग वाला थ्रेड नहीं था, तो मैंने इसीलिए आपको दिखाने के लिए नॉर्मल थ्रेड का यूज़ किया है। तो नीडल की मदद से हैंडल को हमने अटैच कर दिया है। तो यहाँ मेरा बैग तो रेडी हो चुका था, पर मुझे ये अभी भी थोड़ा खाली खाली सा नज़र आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने और भी बीच में बीड्स को अटैच कर दिया है। और अगर आपको भी बीड्स को अटैच करना है तो जब आपने लेस लगाई थी उसी वक्त आपने बीड्स को भी अटैच कर देना है। तो मैंने बिल्कुल ध्यान से लाइनिंग के बीच में से नीडल को क्रॉस करते हुए इन बीड्स को अटैच किया, ताकि फिनिशिंग भी अंदर से ख़राब ना हो। और बीड्स लगने के बाद ये बैग हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।